हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल आशीष कालकू में स्वागत है। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग जो है इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़े थे। ठीक है। ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव के बारे में पढ़े थे। ठीक है। अगर वही जो ऑक्सीकरण विभव है, अपचयन विभव है, ठीक है, वही अगर हम एसटीपी पे पढ़ते हैं, एसटीपी पर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर न, मतलब कहने का ये मतलब है टेम्परेचर जब हमारा 298 केल्विन रहे, और हमारा जो प्रेशर रहे 1 बार रहे, ठीक है, 1 वायुमंडलीय दाब रहे, 1 एटीएम रहे, और हमारा जो सांद्रता 1 मोलर रहे, ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा, तब अगर हम विभव ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, मानक मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाता है। क्या हो जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो मानक ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा, अपचयन हो रहा है तो मानक अपचयन विभव हो जाएगा। क्लियर होगा। पिछले वीडियो हम लोग कितना तक क्लियर कर चुके थे, पढ़ चुके थे। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा भी मिस करेंगे ना तो मतलब पूरे चैप्टर में कुछ भी आपने नहीं पढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में हाइड्रोजन को जो है ना, वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मानक इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, किसी किसी एकल इलेक्ट्रोड का विभव मापा नहीं जा सकता है ना, कहने का ये मतलब है। अब जैसे क्या है हमारा, पिछले वीडियो में हम लोग लिए थे, एक जिंक का लिए थे इलेक्ट्रोड, एक कॉपर का। ठीक है। उनका डिफरेंस करके हम क्या बता देते हैं, उनका मतलब हमारा ई से ले आ जाता था। ठीक है। लेकिन अगर जैसे हम कह दे x माइनस वाई बराबर क्या है, 10 है। ठीक है। मान लेते हैं x माइनस वाई बराबर क्या है, 10 है। अब पूछा जाए आपसे कि x का वैल्यू बताइए, y का वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर x और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 20 में अगर 10 माइनस करेंगे तो भी 10 आएगा। 30 में अगर 20 माइनस करेंगे तो भी 10 आएगा। 40 में 30 माइनस करेंगे तो भी 10 आएगा। तो हम नहीं क्लियर बता सकते एक्चुअल में रियल में होगा क्या हमारा एक्स और वाई का वैल्यू। ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोड है कैथोड है, ठीक है, जो उसका विभव होता है अपचयन विभव, ठीक है, जब भी लिया जाएगा अपचयन विभव लिया जाएगा। अपचयन विभव को जो माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा कुछ आ जाएगा इस सेल का मान। ठीक है। तो अगर हम पूछेंगे अलग अलग, चलिए बताइए, तो हम वहां पर बता नहीं सकते। ठीक है। तो वही ज्ञात करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, हम SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ना, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ेंगे। ठीक है। तो समझ में आ गया। तो मतलब हम अलग अलग, अगर दो, अगर हमारा क्या रहेगा इलेक्ट्रोड है, उनका क्या दिया है, डिफरेंस दिया है, अगर अलग अलग पूछा जाए तो हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, क्यों नहीं बता सकते हैं। अतः किसी अर्ध सेल का विभव मापने के लिए एक मानक अर्ध सेल का चयन किया जाता है। उसका विभव स्वेच्छा से क्या मान लिया जाता है, शून्य। ठीक है। अब क्या किया जाएगा, जैसे हमारा एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स और वाई है ना, एक्स माइनस वाई बराबर 10 था। हाँ। अब क्या किया जाएगा, हम कोई अलग से, जैसे अब यहाँ पर क्या है, जैसे जिंक है और क्या है, कॉपर है, दोनों का डिफरेंस दे दिया है, इलेक्ट्रोड विभव का कुछ दे दिया गया है। ठीक है। अब हमें अलग अलग बताना है कि जिंक का कितना होगा इलेक्ट्रोड विभव और कॉपर का कितना होगा। ठीक है। अगर हमें नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, इसके लिए हम अच्छा, अतः किसी अर्ध सेल का विभव मापने के लिए एक मानक अर्ध सेल का चयन किया जाता है जिसका विभव क्या होगा, शून्य होगा। तब ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से हम क्या मान लेंगे, अर्ध सेल। ठीक है। कोई भी एक अर्ध सेल मान लेंगे अलग से। ठीक है। लेकिन माना क्या गया है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जो है एक हमारा इलेक्ट्रोड मान लिया गया, आधा अर्ध सेल मान लिया गया, जिसका विभव कितना है, हमारा 0 है। कितना माना गया, 0 माना गया। क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बोला अभी तक, अलग अलग जो है विभव हम ज्ञात नहीं कर सकते अगर डिफरेंस दिया है, लेकिन हमको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, एक अर्धसेल मान लेंगे जिसका विभव क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर हो गया। अभी तक मैंने इतना बताया आपको। ठीक है। अगर ध्यान से आप सुनेंगे ना तो आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है, मेरा मेरा काम समझाना है। ठीक है। और नोट्स बनाते चलेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। समानतः हाइड्रोजन के अर्ध सेल को मानक इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव हमारा एक अर्ध सेल मानना है, ठीक है, जिसका विभव क्या रहे, शून्य रहे ना, तो क्या मान लेगा, हाइड्रोजन को मान लेगा, जो हाइड्रोजन है उसको अर्ध सेल मान लेगा जिसका विभव क्या मान लेगा, शून्य है। ठीक है। यहाँ तक हो गया। जिस अर्ध सेल का विभव ज्ञात करना है उसे हाइड्रोजन अर्ध सेल के साथ जोड़कर अर्ध सेल का विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जिसका भी विभव ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका भी विभव ज्ञात करना है उसके साथ हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। तो हमारा क्या होगा, जैसे जिंक के साथ जोड़ देंगे तो जिंक का विभव हमें मालूम हो जाएगा, कॉपर के साथ जोड़ देंगे तो कॉपर का विभव मालूम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा
हाइड्रोजन उसका तो शून्य होता है, डायरेक्ट वैल्यू शून्य रख देंगे तो जिंक बराबर आ जाएगा ना। अभी आपको हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तभी आगे जब हम निकालेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने यही बोला है कि हमें देखिए अलग अलग जो इलेक्ट्रोड का विभव है ज्ञात नहीं कर सकते, अगर ज्ञात भी करना है तो हम क्या करेंगे, एक अर्ध सेल मान लेंगे जिसका विभव क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो अर्ध सेल हमने क्या माना है, हाइड्रोजन को मान लिया, ठीक है, हाइड्रोजन मान लिया और उसका विभव अर्ध सेल का जो विभव है कितना है, शून्य मान लिया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर ज्ञात करना है किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव तो क्या करेंगे, उसके साथ हम हाइड्रोजन को जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसका अर्ध सेल का जो विभव होगा कितना होगा, 0 होता है, तो हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा ना जिंक और कॉपर का। यहाँ तो समझ आ गया हमें क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसको अर्धसेल बोलते हैं और इंग्लिश में क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पर SHE, ठीक है, कहीं पर भी यूट्यूब में कहीं पर भी आप पढ़ेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं थंबनेल में SHE, तो मतलब यही होता है, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए एक मोलर सांद्रता मैंने भी शुरुआत में ही बोल दिया, मानक लगा दिए है ना। तो मानक मतलब क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए, और जो सांद्रता होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा। और जो प्रेशर है, दाब कितना होना चाहिए, 1 atm 1 बार या तो 1 वायुमंडलीय दाब, तीनों एक ही चीज है। क्लियर हो गया, यह याद रखे रहिएगा, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, 1 मोलर सांद्रता के HCl विलयन को एक पात्र में लेते हैं। अब प्लेटिनम के तार के एक सिरे पर क्या करेंगे, प्लेटिनम की धातु की छोटी प्लेट को ऊपर में लेकर तार को कांच की नली में सील करके पात्र में लिए गए HCl के 1 बिलियन में डुबोते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा जो हाइड्रोजन होता है ना, वो क्या होता है, हमारा गैस होता है। इसका छड़ बनाना क्या हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अब नहीं बना सकते हैं तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, प्लेटिनम प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, प्लेटिनम, ठीक है। अब प्लेटिनम का ही क्यों प्रयोग किया है, क्योंकि प्लेटिनम जो होता है अक्रिय होता है, किसी से जल्दी अक्रिय करता ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम इसको प्रयोग किए हैं, ठीक है। अभी देखो ये समझ में आ जाएगा, आगे फिगर जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आखिर क्यों किया गया है, कैसे किया गया, ठीक है। कांच की नली में 1 वायुमंडलीय दाब, ठीक है। अब 1 वायुमंडलीय दाब क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि मानक है ना, मानक के लिए क्या किया जाएगा, 1 वायुमंडलीय दाब ही लिया जाएगा, ठीक है। पर आवश्यकता अनुसार H2 गैस उत्सर्जित एवं प्रवाहित की जाती है, ठीक है। मतलब क्या किया जाएगा, प्लेटिनम के तार के एक सिरे पर क्या किया, प्लेटिनम की धातु की छोटी प्लेट को उपयोग में लेकर तार को कांच की नली के सील करके पात्र में लगे HCl के विलयन में डुबोते हैं। मतलब क्या करेंगे, जो प्लेटिनम होगा उसमें क्या करेंगे, हम उसको HCl के विलयन में डुबो देंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा नली रहेगा ना, उसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को धीरे धीरे प्रवाहित कर देंगे, ठीक है। और देख प्रवाहित कर देंगे, ठीक है। और दाब कितना होना चाहिए, 1 वायुमंडलीय दाब, ठीक है। आपको थोड़ा बस इतना पढ़ लिया थ्योरी। अब चलिए आप फिगर देखेंगे तो जितना मैंने यहाँ पर पढ़ा है, आपने देखा है, वही चीज मैंने फिगर में भी किया है। तो चलिए देखते हैं फिगर हमारा। देखिए ये फिगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये किसका फिगर है, हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर एक प्लेटिनम की छड़ ली गई है, ठीक है, और यहाँ पर एक प्लेटिनम का पात्र लगा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लेटिनम का क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि मैंने बताया ये अक्रिय होता है। हाइड्रोजन जो होता है हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, गैस होता है। अब इसका क्या इलेक्ट्रोड हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, इसीलिए हम क्या प्रयोग किए हैं, प्लेटिनम, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर एक कांच की नली है, ठीक है, कांच की नली है, उसमें क्या किया गया, प्लेटिनम को ऐसे डाल दिया गया, ठीक है। कांच की नली में प्लेटिनम को डाल दिया गया और यहाँ पर क्या लगा दिया गया, प्लेटिनम पाथ लगा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे, ठीक है। अब ये जब प्रवाहित करेंगे तो हमारा ये प्लेटिनम तो क्या है, अक्रिय है, प्लेटिनम का क्या है, हमारा ये जो क्षार है ये अक्रिय है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन आकर इससे हमारा चिपक जाएगा और ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन के क्षण बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, हमारा धीरे धीरे हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे इसमें आएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा विलयन क्या है, HCl का विलयन, जिसकी सांद्रता कितना है, 1 मोलर, ठीक है। और यहाँ से विलयन जब हमारा जब हाइड्रोजन आएगा, H2 है ना, H प्लस में टूट के यहाँ पर आएगा, ऐसे फैल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, H प्लस विलयन बना लेगा, ठीक है, बना लेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना प्लेटिनम, ये तो अक्रिय है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा,
तो प्लेटिनम तो अब क्रिया करेगा नहीं, हाइड्रोजन आकर क्या होगा H2 इसकी तरफ से घूमता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर विलयन में आएगा, टूट जाएगा, ठीक है, H प्लस में, ठीक है, और H प्लस विलयन बना लेगा। अब देखिए जो हमारा प्लेटिनम है वो तो अक्रिय है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो ऐसे घूमता रहेगा आकर इसमें क्या होगा, घुल जाएगा। तो ये जो होगा प्लेटिनम क्या होगा, हमारा लगेगा कि ये क्या है, हाइड्रोजन का क्षण है। क्या है, हाइड्रोजन का क्षण है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मान। और ये कितने टेम्परेचर पे लिया गया है, 298 केल्विन टेम्परेचर पर, कितने दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है। और इसका जो सांद्रता है कितना, 1 मोलर है। तब ये मानक कोई ही ना एसटीपी पर लिया गया ये सब, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो क्लियर हो गया, इसको क्यों बोलेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, हमारा प्लेटिनम क्या है, इसमें क्या क्या है, प्लेटिनम हमारा अक्रिय है, ठीक है। क्यों प्रयोग किया गया आखिरी इस प्लेटिनम को, क्योंकि हमारा H2 जो होता है गैस होता है, ठीक है। अब गैस का तो हम छड़ नहीं बना सकते हैं ना, तो क्या कर देंगे, यहाँ पर एक प्लेटिनम का छड़ प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर प्लेटिनम का एक जाली लगा देंगे, पात लगा देंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे, तो यह क्या होगा, ऐसे से घूमता रहेगा, ठीक है। और आएगा यहाँ पर क्या होगा, हमारा H प्लस में टूट जाएगा, ठीक है, और बेर बना लेगा, H प्लस बना लेगा, ठीक है। अब ये हमारा जो होता है कांच की नली होती है। अब यहाँ पर हमको ऐसे लगेगा, ये क्या है, ऐसे हाइड्रोजन घूमता रहेगा, ऐसे लगेगा ये जो छड़ है हमारा क्या है, हाइड्रोजन का छड़ है, ठीक है। और ये कितने पर लिया गया है, एसटीपी पर लिया गया है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है वो बना लिया एसटीपी पर। अब क्या करेंगे, हम एक बार जिंक के साथ जोड़ेंगे, एक बार कॉपर के साथ ना, मतलब ये नहीं आवश्यक है जिंक के कॉपर है, इसके अलावा भी हो सकता है, ठीक है। जोड़कर हम क्या करेंगे, हम आराम से जो हमारा ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव है वो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए, तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। देखिए, एकल इलेक्ट्रोड की विभव का मापन, ठीक है। अब हम क्या करें, अलग अलग विभव ज्ञात करें, जिंक और कॉपर का, ठीक है। इसके अलावा भी ज्ञात कर सकते और सबका, लेकिन हम क्या किए, पिछले वीडियो में हम लोग क्या लेते हैं, जिंक और कॉपर लिए थे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जिंक लेते हैं और कॉपर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, जिस एकल अर्धशेल का विभव मापन होता है उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ सुचालक तार द्वारा बाह्य परिपथ में जोड़ते हैं, ठीक है। अब जो भी हमारा अर्धशेल होगा उसका अगर हमें विभव ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसके साथ हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड का छड़ तो हमने बना लिया, उसके साथ जोड़ देंगे। और हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जीरो होता है ना, तो वो हम जीरो रख देंगे, हमारा जिसका होगा निकल जाएगा, कॉपर का होगा तो कॉपर का निकलेगा, जिंक होगा तो जिंक का निकलेगा। क्लियर हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड का मापन करेंगे, निम्न प्रकार से करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रकार से करेंगे। तो देखिए, अपचयित होने वाले इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मापन, ठीक है। तो देखिए, यदि दिया गया इलेक्ट्रोड, ठीक है, मतलब अर्धशेल, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अपचयित होता है, तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अर्धशेल से उत्सर्जित होने वाले अपचयित होने वाले अर्धशेल की दिशा में प्रवाहित होगी। मतलब H2 क्या होगा, गैस क्या होगा, किस में टूट जाएगा, H प्लस, और हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पढ़िए, भी हम समझा रहे हैं इसको। अपचयित होने वाले अर्धशेल, उदाहरण कॉपर के अर्धशेल के लिए क्या हो जाएगा, अपक्रिया निम्न प्रकार से लिखी जा सकती है, ठीक है। ये इस प्रकार से, ठीक है, H2 है, किसमें बना है, हमारा H प्लस में बना है। कॉपर Cu2, कॉपर 2 प्लस है, किसमें बना है, Cu में बना है, ठीक है। तो इस सेल की पूर्ण अभिक्रिया क्या होगा, निम्न प्रकार से दर्शाई गई है, H प्लस क्या होगा, Cu2 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर पढ़ लिया आपने, तो चलिए मैं इसको समझाता हूँ। देखिए, कह रहा है यदि दिया गया इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष क्या हो रहा है, अपचयित होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन अर्ध सेल से उत्सर्जित होने वाला अपचयित होने वाला अर्ध सेल की दिशा प्रभावित होती है। मतलब ये कहने का ये मतलब है हमारा। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो हमारा H2 है ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा H प्लस में टूट जाएगा। जैसे हमारा जिंक था, किस में टूटा था, जिंक Zn2 प्लस में, वैसे हमारा H2 है, किस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा, ठीक है। अब जब ये H प्लस में टूट जाएगा तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होगा तो जाहिर सी बात है, ठीक है, वो भागना शुरू करेगा, कहाँ पर, जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता रहेगी वहां पर भागेगा, वहां पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये कहीं ना कहीं ऐड होगा। तो कहीं ना कहीं ऐड होगा, तो देखिए अपचयित होने वाले अर्ध सेल, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लेंगे, कॉपर के अर्ध सेल के लिए अभिक्रिया निम्न प्रकार दर्शाई जाती है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर देखना है, जैसे कॉपर है, ठीक है,
कापर है तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा कापर के पास जाने लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या ले ले, जैसे कापर ले लिया, अब कापर के पास हमारा जाने लगेगा। ठीक है, तो अब जब कापर के पास जाने लगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाहिर सी बात है हम जान जाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अपचयन हो जाएगा। ठीक है, इस सेल की पूर्ण अभिक्रिया निम्न प्रकार दर्शाई जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर H2 है प्लस CO2 प्लस है, ये किस में टूट जाएगा, टू एच प्लस में और कापर में। ठीक है, मतलब H2 जो है हमारा, जैसे एक एक हमारा एक में हमारा 1 बिलियन में क्या रहेगा हमारा H2 रहेगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का एक में क्या रहेगा हमारा हाइड्रोजन का छड़ रहेगा, दूसरे में क्या रहेगा कापर का छड़ रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है निकलते हुए कहाँ पर आएगा, कापर वाले में आएगा। ठीक है, अब कापर वाले में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो हम समझ जाएंगे उसमें क्या हो रहा है, हमारा अपचयन हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, ये जब फिगर देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये तो आधा ही है, शुरुआत ही हुआ है ना। देखिए, अपचयित होने वाले इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तथा अपचयित होने वाला इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा हमारा कैथोड धनात्मक इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड मतलब क्या होगा, हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन है ना, पता हाइड्रोजन का क्षण है, मानक इलेक्ट्रोड, मानक जो हमारा इलेक्ट्रोड है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो वो क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ पर जाएगा, कापर के पास, क्योंकि वहां पर क्या होगा, कापर की कमी होगी। एक तरफ हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन का छड़ रहेगा, दूसरी तरफ क्या रहेगा, हमारा कापर का छड़ होगा। ठीक है, अब ये कापर के जो सापेक्ष होगा, जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, जबकि हमारा क्या पर क्या होगा, धनात्मक ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर द्वारा क्या करेंगे, हम विभव को मापकर निम्न सूत्र से अपचयित होने वाले इलेक्ट्रोड कापर का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा कापर है, ठीक है, यहाँ से कापर का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड विभव का गणना करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई नाट सेल का मान कितना आएगा हमारा, जब हम वोल्ट मीटर द्वारा देखेंगे टोटल विभव कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा वोल्ट मीटर में वो बता देगा कितना आएगा, ई नाट सेल बराबर प्लस 0.34 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ई नाट सी है माइनस क्या ई नाट ए है। ठीक है, ये क्या है, कापर का है। ठीक है, कापर का हमें नहीं मालूम है तो कापर का ही हमें ज्ञात करना है। यहाँ से ई नाट ए है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन का है। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या बताया, मैंने बताया शुरुआत में कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो पक्षांतर करके यहाँ से ये -0 है, उधर जाएगा +0 जब 0 ऐड करेंगे वही चीज़ आ जाएगा ना। तो यहाँ से कापर जो इलेक्ट्रोड का मान कितना आ गया, इतना वोल्ट। ठीक है, तो पहले हम अलग अलग नहीं ज्ञात कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर मैंने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब इतना समझ गए हैं तो चलिए फिगर में देख लेते हैं। तो फिगर देखिए, अब यहाँ पर क्या किया है मैंने, यहाँ पर एक क्या किया है, एक इलेक्ट्रो मानक कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग कर दिया है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो हमारा हाइड्रोजन है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग कर दिया। ठीक है, यहाँ पर लवण सेतु का प्रयोग कर दिया, जो को होता है क्या, KCl। यहाँ पर क्या होगा, अगर कर जो है, अगर अगर प्रयोग किया था ना मैंने, वो हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है यहाँ पर क्या हमारा HCl का विलयन है। ठीक है, और ये कैसे प्रयोग किया जाता है पिछले वीडियो में मैंने बताया, उसको पहले देख लेंगे तो ये ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा H2 है, ठीक है, यहाँ से हमारा यहाँ से H प्लस टूट जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे हमारा क्या होगा, यहाँ पर ऐसे घूमते हुए कहाँ पर आ जाएगा, हमारा इस छड़ के पास जाएगा, मतलब कापर के छड़ के पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये कापर के छड़ के पास आ जाएगा, ये क्या होता है, हमारा कैथोड का कार्य करेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, इसलिए क्या होगा, एनोड का कार्य करेगा। ठीक है, तो इसके सापेक्ष ये वाला जो होगा हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ये क्या होगा, हमारा ऋणात्मक होगा। ठीक है, और विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाह हो रहा है तो ये हमारा विद्युत धारा का प्रवाह किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमारा इलेक्ट्रॉन इधर भागने लगेगा तो यहाँ पर हम वोल्ट मीटर में हम देख सकते हैं कि हमारा जो इन दोनों का विभव का अंतर आया है कितना आया है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर में बता दें कितना आया, 0.34 आया। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर फार्मूला में लिखा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए इसमें क्या करना है, एक तरफ क्या करना है, कैथोड की छड़ का प्रयोग करना है। कैथोड क्या होना चाहिए, कॉपर का छड़ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा हमारा, जैसे ये हमारा क्या हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का छड़ है। ठीक है, मैंने कैसे बनाया, ऊपर मैंने दिखाया ना, ये हाइड्रोजन का छड़ तो बनता नहीं है, लेकिन जो प्लेटिनम है उसका उपयोग करके मैंने बनाया था ऊपर। ठीक है, तो इसको क्या किया, HCl के विलयन में डुबो दिया, इसको मैंने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। यहाँ पर लवण सेतु का प्रयोग कर दिया, यहाँ पर क्या है, छिद्रित पलक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, वोल्ट मीटर लगा दिया। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से H प्लस में टूटेगा हमारा। ठीक है,
यहाँ से H प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर हमारा क्या होगा, धीरे धीरे घूमते घूमते कहाँ पर आ जाएगा, हमारा कैथोड के पास आ जाएगा, मतलब कॉपर के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, धीरे धीरे मोटा होता जाएगा, ये क्या होगा, खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, कैथोड है, ये हमारा क्या होता है, धनात्मक होगा, ये क्या होता है हमारा ऋणात्मक होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है, ठीक है। तब विद्युत का जो फ्लो होगा हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जब ऐसे होने लगेगा क्रिया, तो हम यहाँ पर हम वोल्ट मीटर पढ़ लेंगे कि हमारा जो यहाँ पर जो वोल्ट का मान आया है, विभव का मान आया है, दोनों का जो ई सेल जो इलेक्ट्रोड विभव का अंतर आया है कितना आया, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर मैंने फार्मूला पे रखा, ठीक है। यहाँ पर जो यहाँ पर फार्मूला पे रख दिया, ई नॉट से सेल का मान आया है, यहाँ पर मैंने रख दिया। इसका तो हमारा क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ से हमारा इसी का वैल्यू ज्ञात कर लिए, तो यहाँ से आ गया। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगर हमारा यहाँ पर तो क्या है, कॉपर का है, ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जिंक का भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए, ऑक्सीकृत होने वाले इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मापन, ठीक है। तो अगर है, ये दिया गया इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष क्या हो, ऑक्सीकृत होता है, ठीक है। वो क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है, मतलब वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जड़ीयन इलेक्ट्रोड से उत्सर्जित होकर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में क्या था, हमारा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, लेकिन इसमें हमारा क्या होगा, जिंक जो होगा, यहाँ पर क्या किया, जो दूसरा इलेक्ट्रोड लिया जाएगा हाइड्रोजन साथ में, जो क्या होगा, जिंक होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, जिंक से निकलेगा, और कहाँ पर जाएगा, हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है। दोनों कंपेरिजन करते जाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या था हमारा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलकर कॉपर की ओर जा रहा था, इसमें क्या होगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ पर जाएगा, हमारा हाइड्रोजन की तरफ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विलयन में H प्लस आयन आयन इन्हें ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा हाइड्रोजन जो होता है हमारा, इलेक्ट्रोड के विलयन में उपस्थित H प्लस आयन को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पर क्या होगा, HCl होगा, ठीक है। अब वहाँ पर HCl है, तो वहाँ पर ग्रहण करते चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हमारा लवण क्षेत्र में क्या होगा, KCl होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, H प्लस है ना, H प्लस के लिए क्या आ जाएगा, हमारा Cl आ जाएगा। और वहाँ पर Cl मिलकर क्या बना लेगा, हमारा H और Cl मिलकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्या होगा, H प्लस मिलता जाएगा, हमारा KCl से क्या होगा, Cl आता जाएगा, और H प्लस HCl बनाता रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या उदासीनता बनी रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया, तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, विद्युत धारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो अब हम जो हमारा विद्युत धारा का क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है, जिंक से कहाँ हो रहा है, हाइड्रोजन की तरफ हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होगा, उसके विपरीत डायरेक्शन में ना, मतलब हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन से जिंक की तरफ होगा। ऑक्सीकृत होने वाले हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड। अब ये जो हमारा हाइड्रोजन जो है ना, पहले क्या था, एनोड का कार्य कर रहा था पीछे ऊपर वाले में, ठीक है। इसमें क्या करेगा, हमारा किसका कार्य करेगा, कैथोड का कार्य करेगा, ठीक है। एवं ऑक्सीकृत होने वाले इलेक्ट्रोड जेडीएन इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा, एनोड। अब यहाँ पर जिंक जो हमारा क्या होगा, किसका कार्य करेगा, एनोड का कार्य करेगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की बात कार्य करेगा। जबकि हमारा ऊपर वाले में क्या था, पिछले वाले में, वहां पर जो कॉपर था हमारा क्या था, धनात्मक इलेक्ट्रोड की बात कार्य कर रहा था। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। लगभग सेम ही है, बस थोड़ा समझना पड़ेगा। वोल्ट मीटर द्वारा विभव को मापकर अब क्या करेंगे, वोल्ट मीटर से जैसे उसमें मापे थे वैसे इसमें भी क्या करेंगे, वोल्ट मीटर से नाप लेंगे, जो विभव आ रहा है हमारा, ई नॉट सेल का मान आ रहा है कितना आ रहा है, ठीक है। तो माप लेंगे, ठीक है। तब यहाँ से हम फार्मूला लगा देंगे, ई नॉट सेल, यहाँ पर ई नॉट सी, ठीक है। अब यहाँ पर ई नॉट सी हमारा क्या है, यहाँ पर ई नॉट सी जो है हमारा है किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ई नॉट ए हो जाएगा, ठीक है। ई नॉट किसके लिए, हमारा जिंक के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा जो इसका वैल्यू है ई नॉट सेल का, हम जब वोल्ट मीटर में पढ़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.76 रहेगा, ठीक है। वोल्ट मीटर बता देगा इतना आएगा, उनका जो ई नॉट सेल का मान है, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है, जो उनका अंतर है इतना आ जाएगा। और यहाँ पर जो ई नॉट सी है, मतलब किसके लिए हमारा है, यहाँ पर एक कैथोड है ना, कैथोड क्या है हमारा, यहाँ पर कैथोड हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है, एकदम ऊपर ही मैंने बता दिया, ठीक है। और यहाँ से ई नॉट ए का वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब एनोड, एनोड क्या है हमारा, यहाँ पर जिंक है, ठीक है। तो यहाँ से ई नॉट मतलब जिंक का क्या आ जाएगा, हमारा जिंक इलेक्ट्रोड, ई नॉट ए मतलब जिंक इलेक्ट्रोड के लिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब पक्षांतर करेंगे, ये माइनस है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, -0.76 आ जाएगा, ठीक है। इतना तो जानते ही हैं आप हैं। तो यहाँ से जिंक आ गया कितना,
का इलेक्ट्रोड विभव का मान इतना आ गया। ठीक है, तो देखिए मैंने मतलब अलग अलग विभव आराम से ज्ञात कर लिए। किसकी सहायता से? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से। चलिए इसका फिगर भी देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, वैसे जैसे ऊपर वाला था वैसे इसमें भी क्या किया, यहाँ पर जैसे उसमें क्या था, कापर सल्फेट का विलयन लिया गया था, इसमें क्या ले लिया, जिंक सल्फेट का विलयन। ठीक है, उसमें क्या गया था, जिंक कापर का छड़ का प्रयोग किया गया था, इसमें क्या करेंगे, जिंक की छड़ का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किएगा, ये तो वही सेम ही, यहाँ पर एचसीएल का ले लिया जाएगा, यहाँ पर क्या किया जाएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, यहाँ पर लवण क्षेत्र का प्रयोग कीजिए, लवण क्षेत्र में क्या होगा हमारा, जैसे केसीएल हो गया। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, छिद्रित प्लग हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या था उसमें क्या था, ऊपर वाले में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर मतलब कापर से निकलकर हाइड्रोजन की तरफ जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या था, हमारा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकलकर कहाँ जा रहा था, कापर की तरफ जा रहा था, हाइड्रोजन से निकलकर कापर की तरफ जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ से निकलेगा, जिंक से निकलेगा, हाइड्रोजन की तरफ जाएगा। कहाँ तक जाएगा, हाइड्रोजन की तरफ जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन की तरफ जाएगा तो हमारा विद्युत का प्रवाह क्या होगा, इसके विपरीत डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसी ये प्रक्रिया होने लगेगी तो हम क्या करेंगे, ये वोल्ट मीटर बता देगा इनका जो हमारा ई नाट सेल का मान होगा कितना होगा, इतना आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये फार्मूला है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए मानक इलेक्ट्रोड का मापन। अब इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा जिंक है उसके लिए इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्या आया है, ई नाट सेल का मान कितना जाएगा, 0.76 आ गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर इस फार्मूले पे जब हम रख देंगे तो हमारा क्या होगा, जो जिंक का है इलेक्ट्रोड विभव का मान होगा, हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या बताया, जो हमारा क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव हुआ है, वो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जैसे अलग अलग किसी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो जैसे क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर क्या है, 10 है, अगर एक्स का अलग से वैल्यू पूछा जाएगा, वाई का वैल्यू तो हम नहीं अलग बता सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, मानक मान के ऐसे ही दो इलेक्ट्रोड है उनका डिफरेंस दिया है, हम पूछेंगे इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, अलग अलग, जैसे जिंक और कापर का डिफरेंस दिया है। ठीक है, विभव का अगर पूछेंगे अलग अलग बताओ तो नहीं बता पाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मानक मान लेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, उसी के सापेक्ष मैंने ज्ञात कर लिए। ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।